हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। यानी कि अगर कोई पेशेंट जहर खा लेता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होती हैं, जो दवाएं होती हैं जो खेतों में डाली जाती हैं, जिन्हें ऑर्गेनोफॉस्फोरस बोलते हैं, अगर इनको कोई पी लेता है धोखे से या फिर जानबूझकर किसी भी रीजन से पी लेता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे पता करेंगे किसी पेशेंट ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस सी लिया है। तो इसके लिए आप उसके रिलेटिव से, जो घर के लोग हैं, उनसे हिस्ट्री ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस पेशेंट ने क्या पिया है। तब वो आपको हिस्ट्री देंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, पेशेंट को तुरंत ही इलाज की ज़रूरत होती है। अगर ट्रीटमेंट मौके पर ही ना दिया जाए, तुरंत ना दिया जाए, तो उसकी मौत भी हो सकती है। पेशेंट के रिश्तेदारों से हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर उसके घर वालों से हिस्ट्री ले सकते हैं और सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये फास्फोरस पॉइजनिंग है। दोस्तों, ये कंडीशन ज़्यादातर वहाँ पे होती है जब वो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण एरिया होता है, उनके घर पर दवाएं रखी होती हैं खेत में डालने वाली, और कुछ लोग होते हैं सुसाइड के पर्पज़ से या फिर किसी भी पर्पज़ से या फिर धोखे से इसको ले लेते हैं, जिसके बाद में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी बात हो वो डॉक्टर को साफ साफ शब्दों में बता देनी चाहिए कि पेशेंट ने क्या लिया है, कितनी देर हुई है और कितनी मात्रा में लिया है। अगर पेशेंट ने उल्टी की है तो वो बताना बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट ने उल्टी की है या फिर उल्टी नहीं की है। फिर पेशेंट को डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, बीपी चेक करते हैं, पल्स देखते हैं, जितने भी वाइटल्स होते हैं वो पेशेंट के लिए जाते हैं। पेशेंट की पुतली देखी जाती है, वो डायलेट तो नहीं हो रही हैं, कई सारी चीज़ें डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट को सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है गैस्ट्रिक लिवास। दोस्तों, गैस्ट्रिक लिवास कह सकते हैं आप, पेट की सफाई की जाती है, नाक से नली डाली जाती है, मुंह से भी डाली जाती है, और जो अंदर जितना भी पॉइजन गया होता है उसको नली के द्वारा बाहर खींचा जाता है। इसी प्रोसीजर को गैस्ट्रिक लिवास कहते हैं। तो नाक से या फिर मुंह से जो राइस ट्यूब डाली जाती है, उससे नॉर्मल सलाइन दी जाती है। नॉर्मल सलाइन यानी कि एक NS होता है, सोल्यूशन होता है, जो बोतल आती है 500 ml की। ये कम से कम 3 लीटर तक पेशेंट के राइल्स ट्यूब के द्वारा पेट में डालना चाहिए। उसके बाद इसको खींचा जाता है, स्टमक वॉश किया जाता है, गैस्ट्रिक लिवास किया जाता है। तो गैस्ट्रिक लिवास किया ही जाता है। इसके पहले कुछ सिम्टम्स भी पेशेंट के देखे जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, ज़्यादा पसीना छूटने लगता है ऐसे पेशेंट्स को, नाउजिया एंड वोमिटिंग होती है, और उल्टी भी बार बार लगती है। अगर राइल्स ट्यूब पड़ी है उसके बाद भी पेशेंट को काफ़ी उल्टी होती है, जी घबराता है, पेट में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, पेशेंट को खांसी भी आने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, यानी कि सांस फूलने लगती है पेशेंट की, पुतलियों में भी दर्द होने लगता है, यानी कि जो आँख होती है, जो पिपल्स होती हैं, उनमें पेन होने लगता है। जब ऐसे पॉइजनिंग के केसेस आते हैं तो इसमें काफ़ी तेज स्मेल आती है। कीटनाशक होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, इसकी काफ़ी तेज स्मेल आती है, जिससे कि पता किया जा सकता है कि पेशेंट ने क्या लिया है। गैस्ट्रिक लिवास तो किया ही जाता है, और इसके साथ में कुछ इंजेक्शंस भी पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को दिए जा सकते हैं, डॉक्टर देते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ना कोई हो। और इसके साथ में पेंटॉप इंजेक्शन दिया जाता है, IV स्टेट। और ऐसे पॉइजनिंग के केसेस में जो सबसे ज़्यादा जरूरी इंजेक्शन होता है वो होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जाती है। एट्रोपिन का जो हाईएस्ट डोज होता है वो 1 mg/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर पॉइजनिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी सीरियस पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्शन यूनिपाम लगाया जाता है, इसको IM दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसको सुबह शाम पेशेंट को लगाया जाता है, और इसके साथ में टेबलेट्स भी खाने के लिए पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल की टेबलेट्स आती हैं, इनको खाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को कंटिन्यू IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। ऐसे पेशेंट्स को उल्टी होती है, गैस्ट्रिक लिवास कराया जाता है, जिससे कि पानी की कमी हो सकती है, इसीलिए पेशेंट को रेगुलर IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अगर ज़्यादा कंडीशन गड़बड़ हो रही है और उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही, वाइटल्स उसके गिरते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा दी जानी चाहिए। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को हायर सेंटर रिफ़र कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।